नमस्कार। अब प्रस्तुत है विधानमंडल समाचार। पहले समाचार विधानसभा से। विधानसभा में आज कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के आरोपों का सिलसिलेवार जवाब देते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई कर रही है। चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था के मसले पर देश में यूपी आज नंबर 1 है, इसलिए जनता ने हमें दूसरी बार मौका दिया है। सरकार अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी रखेगी। हत्या, लूट, दुष्कर्म जैसी घटनाओं में कमी आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के दौरान और उसके बाद भी कुछ लोगों ने शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसे नाकाम कर दिया गया। उन्होंने बिना किसी दल या नेता का नाम लिए कहा कि कुछ लोगों की अच्छे ढंग से गर्मी शांत हो रही है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 5 साल से यूपी में कहीं दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा। कानून व्यवस्था के मामले में यूपी एक नजीर बना। 1 लाख से ज्यादा लाउड स्पीकर उतरवाए गए, सड़कों पर अलविदा की नमाज नहीं होने दी गई और सारे धर्मों के पर्व शांतिपूर्वक संपन्न कराए गए। यही नहीं, अपराधियों माफियाओं की कमर तोड़ने की गरज से 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। इस मौके पर उन्होंने आजमगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौतों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस घटना का मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी से संबंधित था। उन्होंने कहा कि इसी तरह की कई घटनाओं में एक दल विशेष के लोगों की संलिप्तता पाई गई। उन्होंने एक मौके पर यह भी कहा कि कानून व्यवस्था की दुहाई देने वाले दल ये न भूलें कि उनके नेता ने कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। इससे पूर्व कार्य स्थगन के प्रस्ताव के पर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार में जितनी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, वे सरकार के दावे को खोखला साबित करने के लिए काफी हैं। उन्होंने कहा कि महिला अपराधों में इस समय यूपी नंबर 1 है। गंभीर घटनाओं में भी सरकार संवेदनशील नहीं है। कानून व्यवस्था की दुहाई देने वाली सरकार में 2 दिन पूर्व रामपुर के एक थाने में बीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई कर दी गई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पुलिस प्रशासन को खुली छूट दे दी गई है, जो दबिश के नाम पर दबंगई दिखा रही है। कार्य स्थगन के जरिए ही सुभाषपा विधानमंडल दल के नेता ओम प्रकाश राजभर ने गाजीपुर में अपने ऊपर हुए हमले का मामला उठाते हुए कहा कि वहां का पुलिस और जिला प्रशासन अपराधियों के साथ खड़ा है। पीड़ित होने के बावजूद पुलिस ने मेरे खिलाफ ही केस दर्ज कर लिया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि महानिरीक्षक कानून व्यवस्था की रिपोर्ट के अनुसार उल्लेखित मामले में जांच चल रही है। इस पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उन्हें पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, इसलिए इसकी जांच किसी दूसरी एजेंसी से कराई जाए। उनकी इस मांग को सरकार ने खारिज कर दिया। विधानसभा में आज बजट सत्र की समय अवधि कम किए जाने का मामला सपा सदस्य मनोज पांडे और लालजी वर्मा ने उठाते हुए कहा कि बजट सत्र के दूसरे दिन का कम करके लोगों को अपनी बात रखने से वंचित कर रही है सरकार। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि बजट सत्र की अवधि कम किए जाने का मुद्दा उठाने वाले दलों को याद रखना चाहिए कि उनकी अपनी सरकारों में कितने दिन बजट सत्र चलाया था। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अभी तक कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के अनुसार आगामी 28 जून तक सदन की कार्रवाई चलने का कार्यक्रम निर्धारित है, लिहाजा विपक्ष के सदस्यों का अभी से बजट सत्र कम किए जाने की शंका निर्मूल है। और अब समाचार विधान परिषद से। विधान परिषद में आज राज्य की कानून व्यवस्था, बिजली और महंगाई का मुद्दा गूंजा। कानून व्यवस्था और महंगाई का मुद्दा समाजवादी पार्टी ने उठाया, जबकि प्रदेश की बिजली व्यवस्था का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया। सरकार की ओर से नेता सदन और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव ने कहा कि पूरे राज्य ने देखा है कि 2017 से पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी थी, इसलिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने हमें दोबारा चुना और सरकार की कानून व्यवस्था पर मुहर लगाई। योगी सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर किसी को भी माफ नहीं करने वाली। नेता सदन ने बिजली के मुद्दे पर कहा कि उत्तर प्रदेश में 70 वर्षों में पहली बार झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को पक्के मकान मिले और बिजली का कनेक्शन मिला। कई दिनों तक बिजली की समस्या रही जरूर, लेकिन उस पर तुरंत भी काबू पा लिया गया। पहले की सरकारों में मंत्री बनने के बाद लोग मौज करते थे, लेकिन अब हमारी सरकार में मंत्री जिलों में दौरा कर रहे हैं। शून्य प्रहर में सभापति ने दाऊजी गुप्ता और वीना दुग्गल के निधन की सूचना देर से आने पर आपत्ति जताते हुए नेता सदन ने कहा कि कल दाऊजी गुप्ता और वीना दुग्गल के निधन की सूचना सदन को देर से मिली, इसलिए वे प्रमुख सचिव के माध्यम से जिलाधिकारियों को निर्देश दें कि निधन की सूचना 1 माह के अंदर आ जाए। मंडलायुक्त तो जब समीक्षा करते हैं तो अपनी बैठक में इस बिंदु की भी समीक्षा करें। शून्य प्रहर में नियम 223 के अंतर्गत भाजपा के देवेंद्र प्रताप सिंह ने विशेषाधिकार हनन की सूचना दी। देवेंद्र प्रताप सिंह ने जनपद महाराजगंज के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार द्वारा जनप्रतिनिधियों के प्रति शिष्टाचार और प्रोटोकॉल का अनुपालन न किए जाने के
का मामला उठाते हुए कहा कि जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने जिस तल्ख भाषा में मुझसे बात की उससे उनके मन में विधायिका के प्रति कोई सम्मान नहीं था। आरोपी जिलाधिकारी को सदन में बुलाया जाए, ये विधायिका का और सदन का अपमान है। स्थापित परंपरा बनाई रखी जाए। नेता प्रतिपक्ष संजय लाठर ने कहा कि जनप्रतिनिधि का अपमान किया जाना सदन के विशेषाधिकार का हनन है। नेता सदन स्वतंत्र देव ने कहा कि आयुक्त गोरखपुर मंडल से आज्ञा मांगी गई है। इसके बाद देवेंद्र प्रताप ने के मुद्दे पर बल देते हुए कांग्रेस के दीपक सिंह ने कहा कि यह अति गंभीर मामला है। सभापति ऐसे अधिकारी को चाहे तो सदन में बुलाएं या फिर अपने चैम्बर में उससे पूछा जरूर जाना चाहिए। सभापति ने नेता सदन को निर्देश दिया कि कड़ाई से सुनिश्चित करें कि जनप्रतिनिधियों से अधिकारी दूरभाष पर शिष्टाचार पूर्वक बात करें। सदस्य को कष्ट पहुंचा है, ध्यान रखा जाए कि भविष्य में ऐसा न हो। समाजवादी पार्टी के सदस्य और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर संजय लाठर और डॉक्टर राजपाल कश्यप, लाल बिहारी यादव और अन्य सदस्यों ने चंदौली जिले में 1 मई 2022 को सैयद राजा थाना क्षेत्र के मनराजपुर गांव में पुलिस द्वारा जिला बदर आरोपी के घर में घुसकर महिलाओं आदि को प्रताड़ित किए जाने और का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। नेता सदन स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि कानून व्यवस्था का मामला आपने उठाया है। पूरे राज्य ने देखा है कि 2017 से पहले कानून व्यवस्था कैसी थी, इसलिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने हमें दोबारा चुना है। हमारी कानून व्यवस्था पर मुहर लगाई है। योगी सरकार किसी को भी माफ नहीं करने वाली। सरकार के जवाब से असंतुष्ट सपा के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। नेता सदन ने कहा कि योगी सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सख्त है। आख्या प्राप्त की जा रही है। SC/ST एक्ट के तहत ही पॉस्को एक्ट भी लगाया जा चुका है। गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों का सम्मान होगा। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के दीपक सिंह ने प्रदेश के विद्युत व्यवस्था में सुधार किए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। नेता सदन ने कहा कि देश में उत्तर प्रदेश में 70 वर्षों में पहली बार झोपड़पट्टी में रहने वालों लोगों को पक्के मकान मिले और बिजली का कनेक्शन मिला। कई दिनों तक बिजली की समस्या रही जरूर, लेकिन उसके लिए तुरंत ही कैबिनेट के 18 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। पहले की सरकारों में मंत्री बनने के बाद लोग मौज करते थे, लेकिन अब हमारी सरकार में मंत्री जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी के साथ विधानमंडल समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।